They have the best open source model, and all the American developers are building on that. The development out of China very, very seriously. पिछले कुछ दिनों में दुनिया में एक तरह से सेस्मिक शिफ्ट आई है। टेक कंपनी के स्टॉक्स को सबसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिका अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की दुनिया का ना तो लीडर है और ना ही कस्टोडियन, जैसा कि वो पहले दावा करता था। ये सब चाइना के एक छोटी एआई रिसर्च लैब के कारण हुआ है, जिसने सिलिकॉन वैली और वॉशिंगटन डीसी को हिलाकर रख दिया है। There is a new model that has all of the valley buzzing. Eyes of like what is actually happening in AI in China. एक साल पहले लियांग वेनफेंग ने डीप सीक को शुरू किया था और अब ये अचानक ओपन एआई का कॉम्पिटिटर बन गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइनीज कंपनी द्वारा एक डीप सीक को लॉन्च करना हमारे लिए चेतावनी है कि हमें कंपटीशन जीतने के लिए लेजर फोकस्ड रहना होगा। डीप सीक ने अमेरिका को कई हलकों में झटके दिए हैं। प्रोसेसर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया को सबसे बड़ा झटका लगा है। 27 जनवरी को इसकी स्टॉक वैल्यू में $300 बिलियन की कमी आई। ये अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़ी गिरावट थी। 27 जनवरी को इसकी स्टॉक वैल्यू $3.5 ट्रिलियन से कम होकर $2.9 ट्रिलियन तक रह गई। असल में डीप सीक R1 के मॉडल ने ग्लोबल बेंचमार्क्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और ये सब उन्होंने अमेरिकन मॉडल्स की तुलना में कम रिसोर्सेज के साथ डेवलप किया है। जहां ओपन एआई और गूगल ने एआई मॉडल को डेवलप करने में सालों साल काम किया और बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए, वहीं डीप सीक ने ये मॉडल $5.6 मिलियन में बना दिया है। ये एक तरह का गेम चेंजिंग मॉडल है। इसने लियांग को चाइना का सैम ऑल्टमैन बना दिया है। आखिर लियांग है कौन? 40 इयर्स ओल्ड लियांग सिलिकॉन वैली के टेक स्टार्स के बिल्कुल विपरीत फाइनेंस की दुनिया से आते हैं। लियांग ने ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। फिर 2015 में उन्होंने एक क्वांटिटेटिव हेज फंड की स्थापना की। इसमें वे एआई की यूज करते थे मार्केट वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में। इसमें ह्यूमन इंटरफेस बिल्कुल नहीं था। क्योंकि उनकी फाइनेंस की बैकग्राउंड थी, इसलिए जब उनका अपना साइड प्रोजेक्ट था, इसको डेवलप करने में उनको बाहरी इन्वेस्टर्स का दबाव बिल्कुल नहीं था। 2021 में लियांग ने एनवीडिया की माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये तब उन्होंने किया जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह आदेश पारित नहीं किया था कि चाइना को एडवांस्ड एआई चिप्स लिमिट कर दी जाए। जब लियांग ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इकट्ठा कर रहे थे, तब किसी ने सोचा नहीं था कि आखिर उनका मकसद क्या है। लियांग के एक बिजनेस पार्टनर ने लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि जब मैं उनसे पहली बार मिला तो वे एक बहुत नर्डी किस्म के आदमी थे। उनके बाल बेतरतीब थे। वे अपना खुद का मॉडल ट्रेन करने के लिए 10,000 चिप क्लस्टर बनाने की बात कर रहे थे। तब हमने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। एआई की रिसर्च टीम बनाने के लिए लियांग ने टॉप चाइनीज यूनिवर्सिटी से टैलेंट को हायर किया। उन्होंने उनको वही सैलरी दी जो चाइना की टॉप टेक कंपनीज देती थी। डीप सीक का पहला मॉडल डीप सीक कोडर नवंबर 2023 में कोडिंग टास्क के लिए एक ओपन सोर्स मॉडल की तरह रिलीज किया गया। इसके बाद आया डीप सीक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM। ये 67 पैरामीटर वाले मॉडल के साथ कंपीट करने के लिए बनाया गया था। फिर आया मई नवंबर 2024 में डीप सीक V2। इसको बहुत ही अच्छे रिव्यू मिले। इसने चाइना में एक तरह से हलचल पैदा कर दी और चाइनीज एआई मार्केट की दुनिया के जितने दिग्गज थे, उन्होंने अपने एआई मॉडल की कीमतें कम करना शुरू कर दी ताकि वे बाजार में कॉम्पिटिटिव बन सके। डीप सीक V3 मॉडल ने एआई की दुनिया के जितने भी बेंचमार्क्स हैं, उसमें इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है और यह सब उसने यूएस बेस्ड टेक जॉइंट्स की तुलना में कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए। फिर जनवरी 2025 में डीप सीक R1 मॉडल रिलीज किया गया। ये रीजनिंग टास्क पर फोकस करता है और इसने ओपन एआई के GPT-4 मॉडल को अपनी एडवांस कैपेबिलिटीज के कारण काफी बड़ी चुनौती दी। इससे पूरी दुनिया का ध्यान इस मॉडल पर केंद्रित हुआ। R1 मॉडल एक तरह से केम आउट ऑफ नोवेयर क्योंकि कंपनी ने इसकी डेवलपमेंट पर बहुत ही कम खर्चा किया था। डीप सीक ऐप यूएस ऐप स्टोर के टॉप पर पहुंच गई। इसने चैट जीपीटी को पछाड़ के रख दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट ना सिर्फ कॉस्ट इंटेंसिव होते हैं बल्कि पावर हंग्री प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं और जो कंपनी इसमें पैसा लगाती है उसे कोई गारंटी नहीं होती कि उसका पैसा वसूल होगा या नहीं।
वहीं डीप सीक ने यह साबित कर दिया है कि यूएस टेक कंपनीज के सिमिलर एआई कैपेबिलिटीज को कम पावरफुल चिप्स द्वारा भी डेवलप किया जा सकता है। डीप सीक के मॉडल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वे अपने एक्शंस के आधार पर फीडबैक लेते हैं और अपने एक्शंस को बेहतर करते हैं। इससे उनकी रीजनिंग और भी बेहतर होती है, खासकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये एक तरह से इंसान की तरह काम करता है। जैसे इंसान को कोई टास्क दिया जाए तो वह हिट एंड ट्रायल से उस मेथड को कंप्लीट करता है। डीप सीक का जो ये मॉडल है, इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ओपन सोर्स है, जबकि ओपन एआई और गूगल के मॉडल क्लोज सोर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य कंपनी स्पेशली स्मॉल डेवलपर्स इस मॉडल के ऊपर काम कर सकते हैं, इसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके ऊपर नया मॉडल बना सकते हैं। ये सब बिना किसी लाइसेंस फीस के दिए हुए। इसे एआई की दुनिया का डेमोक्रेटाइजेशन के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे ये होगा कि एआई का मास एडॉप्टेशन होगा जो दुनिया के लिए बेहतर होगा। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं डीप सीक के मॉडल के रिलीज की टाइमिंग को लेकर, क्योंकि ये मॉडल तब रिलीज किया गया जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट एक बार फिर कुछ दिन पहले ही बने हैं। ट्रंप ने अपने पिछले टेन्योर के दौरान चाइना के प्रति कड़ा रुख अपनाया था। अब चाइना ये संदेश दे रहा है कि उसका एआई डेवलपमेंट मॉडल अमेरिका के बिल्कुल बराबर है। अब डीप सीक से चाइना ने बता दिया है कि उसका एआई के लैंडस्केप में कितना बड़ा प्रभाव है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान कहां पर खड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान में ओपन एआई या डीप सीक जैसी ना तो कोई लेबोरेटरी है और ना ही कोई स्टार्टअप।